संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। पाकिस्तान के ड्रोनों का खिलौना भारत के छोटे छोटे बच्चों ने उठा कर पटका और उसे खिलौने तरह खेल रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का सामान भी पाकिस्तान जैसा नकली देखने को मिल रहा है। बता दें कि कई जगह जिस तरह से भारतीय सेना ने उनके ड्रोनों को ध्वस्त किया, उसी ड्रोन को और खिलौनों को उठाकर भारत के बच्चे ले जा रहे हैं। आखिरकार भारत के ही बच्चे इतने पहलवान हैं कि पाकिस्तान को जब चाहें कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में देख रहे हैं किस तरह से टूटी हुई मिसाइल को छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों पर उठाकर भारत की आर्मी को सौंप रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का माल भी नकली इंसानों की तरह ही निकल रहा है। और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ आज बता रहे हैं अद्भुत कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। लेकिन हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ जवान मोर्चों पर तैनात है और दुश्मन को घर में जाके मार रहा है। दूसरी तरफ सेनाइयाँ भी बज रही है। ये मोदी जी का भारत है। सारा देश सन्न रह जाता था, सब चल रहे हैं। सेनाई भी बजेगी, विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेगी और दुश्मन को उसके घर में घुस के तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ों से समाप्त नहीं कर देते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। तो देशवासियों से कहना चाहता हूँ, चिंता न करें। गेहूँ हो, चावल हो, दालें हो, फल हो, सब्जियाँ हो, कलियम में सभी की भरपूर भंडार है। चिंता की कोई बात ही नहीं है। कृषि विभाग भी पूरी ताकत के साथ अपनी सेना के साथ अपने देश के साथ खड़ा है। हम सब देश की सेवा में लगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सबकी चिंता कर रही है। कोई पैनिक मोड में ना आए, कोई पैनिक यहाँ पे है नहीं है। किसी भी तरह की पैनिक बाइंग ना कोई करे, किसी भी तरह की कोई राशन की कमी नहीं है, किसी तरह की भी कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हों या वैसे जनरिक हो। जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, जो दिनचर्या आप यूज़ चलते जिस दिनचर्या में उसी में रहें, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, वो आपके लिए दिन रात चिंता कर रही हैं। हमारी निरंतर बैठकें जिसकी जहाँ जरूरत है उसकी हम चिंता कर रहे हैं। लगातार कोऑर्डिनेशन की बैठकें चलती हैं। ये सामान्य स्थिति में जो चलता है उसी तरह से ही है। ये जरूर है कि इमरजेंसी के लिए भी हमेशा ही किसी भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। हम भी क्या है, तो उसके लिए सारे पैरामीटर्स जो हैं उनके ऊपर सरकार काम कर रही है। और कोई भी मैं फिर से कह दूँ, कोई पैनिक मोड में ना आए। हम भी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है इसलिए किसी को घबराने की दुनिया मैसेज पढ़ ले, कोई व्हाट्सअप पढ़ पे, फेसबुक पे पढ़ के तेल लेने भाग जाए, कोई सामान इकट्ठा करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने कल जानकारियाँ कोई भी ऐसी आपके पास आती है तो हमें बताएं। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। ना ही कोई ऐसी महंगाई करेगा, ना ही कोई चीज़ आपको महंगी बेचेगा, ना ही किसी चीज़ की शॉर्टेज है। फिर भी आपकी जानकारी में आती है तो हमें बताएं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। दिल्ली सुरक्षित थी, दिल्ली सुरक्षित है, भारत सुरक्षित था, भारत सुरक्षित है। और देश के प्रधानमंत्री जी के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी आर्मी रात दिन काम कर रही है और हम सारे देश के लोग अपनी आर्मी के साथ हैं। ये एक रूटीन के प्रोसेस होगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिप्टी कमिश्नर अपनी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई खास डायरेक्शंस नहीं है, क्योंकि हमें पता है वी ऑल आर प्रिपेयर्ड, इक्विप्ड है। दिल्ली पुलिस इक्विप्ड है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विप्ड है, उनके पास सारे ऐसे साधन हैं। और उसमें मैं फिर से कह दूँ, ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे दिनचर्या बिता रहे हैं वैसे बिता रहे हैं। बिल्कुल राइट दल में भी हम लोग मिलेंगे। उसकी सब जगह यही चर्चा है कि देखिए लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं और जो हमें और कोई पैनिक में ना आई। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं
और ये इंटरनेशनल मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को, क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।